सरकार ने यह कहा था कि हम समाज जाट समाज की तरफ से पक्ष रखने के लिए वकील करेंगे। उसका वकील ये उपराष्ट्रपति था जो सरकारी इशारे पे जाट समाज को आरक्षण की लड़ाई रह गया, वहाँ पे कमज़ोर तथ्य रख पाया, तब तो इसकी भावना आहत नहीं हुई। देखो चुनाव तो लड़ना नहीं, लेकिन फांसे जरूर पाने हैं तो जब किसान आंदोलन चले 1 साल भर, 3 पीढ़ियाँ बाप बेटा और दादा 3 पीढ़ियाँ सड़कों पे थी, तब इसकी किसानी भावना आहत नहीं होती। किसान को सब यहाँ पे खाद नहीं मिलता, खाद के साथ दवाइयाँ फिजूल की लगा दी जाती है, तब इसकी भावना आहत नहीं होती। और एक छोटी सी मिमिक्री से कह देता है कि मेरी भावना आहत हो। राष्ट्रपति जी ने ये क्यों नहीं कहा कि ये एक हिंदू का अपमान है, एक जाति का अपमान क्यों कहा उसने? और जबकि अपमान जैसी तो कोई बातें को नहीं थी। हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करते, स्कूल में अध्यापक की मिमिक्री क्या हम करते नहीं थे? प्रोफेसर लोगों की कॉलेज में क्या मिमिक्री हम करते नहीं थे? एक मजाक का लहजा हम थोड़ा बहुत कर ले करते, इतना कोई बड़ी बात। हम ये चाहें कलायत में परिवारवाद का छुटकारा पावे, नया कोई सा चेहरा हो कलायत का बीच का हो, बाहरी अगर कोई कलायत में लाने का भी प्रयास करागा नहीं, ना तो उसको बख्शेंगे ना लाने वाले को बख्शेंगे। सीधा इशारा कर रहे हो। सीधा इशारा नहीं थी, केवल एक स्टंट बनाकर ये ओढ़ लगी असल में देश में जाटों का बड़ा नेता कौन बने। हरियाणा वाले धनखड़ जी फेल हो गए, उसके बाद दूसरे मलिक साहब आए, राज्यपाल जी थे, उस समय उसकी कोई भावना नहीं आहत हुई। किसान आंदोलन चल रहा है, जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा है, पुलवामा के में जब शहीद हो लिया तब उसने कुछ नहीं बोला। ईब जाके कहता वो भी बड़ा दुख हो लिया, ये बीजेपी का प्रोपगंडा है। अब उपराष्ट्रपति जी ने तो पूरा दुनिया को बता दिया कि वो जाट है। ऐसे ऐसे बड़े सम्मानित शब्दों पे जाने के बाद तो वो पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरी 36 बिरादरी का हो जाता है, तब भी उनका ये कहना बड़ी शर्मनाक बात है। उपराष्ट्रपति जी की पता नहीं भावना आहत हुई या ना हुई, उनको एक प्रोपगंडा था। आज देश के अंदर कल जो इसके कुश्ती फेडरेशन के चुनाव के रिजल्ट आए, उसके बाद महिला खिलाड़ियों जो सड़क पे खींची जा रही थी, तब इन उपराष्ट्रपति जी की कोई भावना आहत नहीं हो रही थी। न दूसरे समाज वाले जो आज सड़कों पर आकर मारा खैतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 35-1 का नारा देने वाले आज मारा खैतर प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई इनका अपमान हो रहा। ये तो एक मामे है जो नहीं मान रहे, भाई मारा कोई अपमान नहीं हो रहा। भावना आहत हमारी जरूर हुई थी, लेकिन जब एक कैथल के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, जब एक कवि आता है और हमारे जो राष्ट्रीय किसान नेता है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया के राकेश टिकैत जी, उनकी मिमिक्री कर रहा था, तब हमारी भावना आहत हुई थी, न कि ईब आहत हुई है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, और लगातार जो मेरे साथ आज है केसाराम प्योदा हैं, और इनका आजकल ये है कि अपमान हो रहा है, मतलब पुतले फूके जा रहे हैं उसके विरोध में। कैसे भाई, कैसी राजनीति चल रही है? राजनीति नहीं भाई, बड़ी बेशर्मी की हद है। हाँ। देश देश का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का अध्यक्ष है, उसके जो सांसद जिनको हम चुन के भेजते हैं कि हमारी आवाज़, हमारे क्षेत्र की आवाज़ सदन में उठावागा, जब सदन के अंदर कुछ शरारती तत्वों की एंट्री हो जाती है गलत तरीके से, और वो फोग वगैरह डालते हैं, उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि जब संसद ही सुरक्षा में नहीं है तो देश के आम आदमी को सुरक्षा कैसे दे। इस पे गृह मंत्री जी जवाब दे, ऐसा विपक्ष सवाल जवाब वहाँ पे कर रहा था। उनके सवालों का जवाब देने की बजाय उनको सस्पेंड कर दिया। वो बाहर निकलते हैं, निकल के हास्यास्पद में वो एक मिमिक्री जैसा, मजाक जैसा, जो हरियाणा का नहीं अपने पूरे देश का, भारत का, पूरी दुनिया में जाना जावा है, मजाक का लहजा में जो बात करी जावा वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का अपमानजनक नहीं कह सकते उसको, हल्का फुल्का मजाक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वही वह कर रहे थे। उसके बाद वो देश में एक जाति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, वो बड़ी निंदनीय है।
अध्यक्ष जी का ये कहना कि ये मेरे किसान के बेटे के साथ, मेरे समाज के साथ, जिस समाज का नाम उपराष्ट्रपति जी ले रहे हैं, जाट समाज का नाम, जब 2016 के अंदर जाट कौम को ये लग रहा था कि हम आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, हमें भी आरक्षण की जरूरत है, उसी के तहत ये सड़कें पे आई। और सरकार, हर लोकतंत्र का हिस्सा होता है कि सरकार से अपनी मांग प्रदर्शन करके मांगना कोई गुनाह नहीं है। पीछे जब से हम देख रहे हैं हमारे देश आज़ाद हुआ तब से आज तक प्रदर्शन हुए हैं। वो होने के बाद जब ये लगा कि हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, सरकार ने एक छोटी सी मीठी गोली सदन में पास करके हरियाणा सरकार ने दे दी थी, और उसके बाद वो कोर्ट में चैलेंज हो गया था। जब चैलेंज हो गया तो सरकार ने यह कहा था कि हम समाज, जाट समाज की तरफ से पक्ष रखने के लिए वकील करेंगे। उसका वकील ये उपराष्ट्रपति था, जो सरकारी इशारे पे जाट समाज को आरक्षण की लड़ाई रह गया, वहाँ पे कमज़ोर तथ्य रख पाया, तब तो इसकी भावना आहत नहीं हुई। उसके बाद जब किसान आंदोलन चले 1 साल भर, 3-3 पीढ़ियाँ, बाप बेटा और दादा 3-3 पीढ़ियाँ सड़कों पे थी, तब इसकी किसानी भावना आहत नहीं होती। किसान को सब यहाँ पे खाद नहीं मिलता, खाद के साथ दवाइयाँ फिजूल की लगा दी जाती है, तब इसकी भावना आहत नहीं होती, और एक छोटी सी मिमिक्री से कह देता है कि मेरी भावनाएं आहत होगी। तो लगातार पुतले फूके गए हैं, जैसे कैथल में भी फूके गए हैं, एक माहौल क्रिएट किया गया है कि जहाँ तक है चुनाव है 2024 का, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जाट जो नाखुश हैं बीजेपी से, वो भाई कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में आ जाए इस बात को लेकर। बात एक समाज की होने की, जाट नाखुश है, इनसे खुश कौन है? खुश तो कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का अलग बिरादरी का मुद्दा, जातिगत तो राजनीतिगत, एक तरफ तो ये हिंदू धर्म को लेकर चलती है, दूसरी तरफ जाति की बात करती है। अगर कल उपराष्ट्रपति जी ने ये क्यों नहीं कहा कि ये एक हिंदू का अपमान है, एक जाति का अपमान क्यों कहा उसने? और जबकि अपमान जैसी तो कोई बातें को नहीं थी। हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करते, स्कूल में अध्यापक की मिमिक्री क्या हम करते नहीं थे? प्रोफेसर लोगों की कॉलेज में क्या मिमिक्री हम करते नहीं थे? एक मजाक का लहजा हम थोड़ा बहुत कर ले करते, इतना कोई बड़ी बात। उससे भी बड़ी बात है, कोर्ट में से आने के बाद वकील लोग अपने जजों की भी क्या मिमिक्री नहीं करते? उनके नाम के हास्यास्पद शेर, चुटकुले शेर क्या फॉरवर्ड नहीं कर दे? वो कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल एक स्टंट बनाकर ये ओढ़ लगी असल में देश में, जाटों का बड़ा नेता कौन बने। हरियाणा वाले धनखड़ जी फेल हो गए, उसके बाद दूसरे मलिक साहब आए, राज्यपाल जी थे, उस समय उसकी कोई भावना नहीं आहत हुई। किसान आंदोलन चल रहा है, जाट रक्षण आंदोलन चल रहा है, पुलवामा के में जब शहीद हो लिया तब उसने कुछ नहीं बोला। ईब जाके कहता वो भी बड़ा दुख हो लिया। ये बीजेपी का प्रोपगंडा है, एक जाति को स्पेशल टारगेट लेने का। अब उपराष्ट्रपति जी ने तो पूरा दुनिया को बता दिया कि वो जाट है। ऐसे ऐसे बड़े सम्मानित शब्दों पे जाने के बाद तो वो पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरी 36 बिरादरी का हो जाता है, तब भी उनका ये कहना बड़ी शर्मनाक बात थी। जी, बाकी आज कैसा खा की पहन रहा है? नहीं, ये स्कूल की वर्दी है पुरानी। कहीं ना कहीं संघ की तो नहीं याद आएगी वगैरह? ना 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 ना, संघ की चेन को नहीं, जो चेन है उनका बटन है और अपनी का चेन है, अपनी का चेन है। ये पहचान है, यह पहचान है। तो विधानसभा देख रहे थे, देखी होगी तूने भी तो? हाँ, विधानसभा देखी। उपराष्ट्रपति जी की पता नहीं भावना आहत हुई या ना हुई, उनको एक प्रोपगंडा था। आज देश के अंदर कल जो इसके कुश्ती फेडरेशन के चुनाव के रिजल्ट आए, उसके बाद महिला खिलाड़ियों जो सड़क पे खींची जा रही थी, तब इन उपराष्ट्रपति जी की कोई भावना आहत नहीं हो रही थी। ना दूसरे समाज वाले जो आज सड़कों पर आकर मारा खातर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 35-1 का नारा देने वाले आज मारा खातर प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई इनका अपमान हो रहा। ये तो एक माँ में है जो नहीं मान रहे, भाई मारा कोई अपमान नहीं हो रहा, और वो कह रहे हैं अपमान हो रहा। उसके बाद में भावना आहत मारी जरूर हुई थी, लेकिन जब एक कैथल के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, जब एक कवि आता है और हमारे जो राष्ट्रीय किसान नेता है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया के राकेश टिकैत जी, उनकी मिमिक्री कर रहा था, तब हमारी भावना आहत हुई थी, न कि ईब आहत हुई है। और दूसरी बात आपने जो सदन की पूछी है, हरियाणा विधानसभा की पूछी है, उसके अंदर भावना आहत जरूर हुई, लेकिन शिक्षा वर्ग की, जो शिक्षा मंत्रालय उसकी हुई, जिसकी जिम्मेवारी है, अनपढ़ शिक्षा मंत्री के पास जिम्मेवारी है, वो एक संख्या को भी नहीं पढ़ पाया। क्या संख्या थी वो? वो थी 1,00,000
7,636.84। हाँ, वो दशमलव के बाद इकट्ठा बोल रहे थे, जबकि हमारे तो मैथ की मैडम ने ये दिखाया था, जहाँ से दशमलव आ जाए उसके बाद तो सिंगल बोलना है, डबल तो कभी बोलना नहीं है, और वो शिक्षा मंत्री डबल बोल रहा था। मतलब मैथ की मैडम थी दर पे। हाँ, मैथ की मैडम थी 10वीं तक, प्रेम कुमारी जी। अच्छा अच्छा। तो फिर कलायत की बात करा, कांग्रेस क्या वहाँ पे जैसे 4-5 कैंडिडेट और आ रहे हैं, बीजेपी के भी आ रहे हैं, क्या लगा है कलायत की बात करा? और सीट बढ़ा रखी था ना, चुनाव आया नहीं, लगभग कितने कैंडिडेट हो गए सच्ची बताइए कलायत के अंदर? जब चुनाव आया नहीं, जब तो पता नहीं कितने चेहरे बाहर निकले हुए, इन्हीं का तो चुनावी मेंढक बोलिया जावे बाहर निकले हुआ। जब कलायत के अंदर हमारी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा था, जब पूरे कलायत की भावना सच्चाई में आहत हुई थी कि उनका प्रतिनिधि सरकार में उन वो मेडिकल कॉलेज वहाँ से दूर जा रहा था, तब कलायत पूरी भावना को ठेस पहुँच रही थी, तब इनमें से कोई दिखा नहीं होगा अपने। उसके बाद जब राजौंद का महिला कॉलेज बनाने की बात, 3 साल हो गए, रक्षाबंधन पे गिफ्ट मिला था, ईब तक भी वो जगह बदल दी भाई, यूरा को नहीं ठीक रखे, आगे न रख दिया, बनाना नहीं बनाना वो दूसरी बात है, आगे न रख दिया वो कोई बात नहीं। उसके बाद कलायत की पूरी गलियों में पानी भर आया, सड़क टूटी पड़ी है, स्कूल की व्यवस्था बिगड़ रही है, हॉस्पिटल की व्यवस्था बिगड़ रही है, तब ये को नहीं आंदे सिर्फ एक चुनावी नाम लेकर भाई मैं लड़ूंगा, फलाना नेता से आशीर्वाद है, इतना लेके जना जना है, कोई बड़ी बात नहीं। कितने घर है अंदाजा? गोटा ही नहीं, डला तड़ा है। तेरा भी नाम है क्या इनमें? ना, अपना को नहीं है आई बार कुछ ना कुछ नाम तो उछला है, मतलब पीछे क्या तट जगह है ना, मैं तो आई बार खड़ा है, मैं ईबे का बोल रहा था, वो भी सब मुद्दा है हमारा मेडिकल कॉलेज का भाई, वो नहीं ले रहा। अब भी हम ये चाहवा कलायत में परिवारवाद का छुटकारा पावे, नया कोई सा चाह रहा हो कलायत का बीच का हो, बाहरी अगर कोई कलायत में लाने का भी प्रयास करागा नहीं, ना तो उसको बख्शेंगे ना लाने वाले को बख्शेंगे। सीधा इशारा कर रहे हो? सीधा इशारा कलायत का किसी भी मतदाता को, और मकान भी कलायत में होना चाहिए उसका, कैथल हेडक्वार्टर वाला मकान वाला भी कलायत को पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे जो दुख है, दर्द है, समस्या होगी वो जानेगा, न कि शहर में बैठेगा। तो फिर आगे की क्या कुछ मतलब रूपरेखा रची है किलियात में? देखो चुनाव तो नहीं लड़ना नहीं, लेकिन फांसे जरूर पाने हैं तो नहीं, चुनाव क्यों नहीं लड़ना? क्या मैं लोकतंत्र का हिस्सा को नहीं? बिल्कुल मैं है। कलायत विधानसभा का मतदाता को नहीं, बिल्कुल मैं है। क्यों नहीं लड़ सकता? बिल्कुल लड़ आज मंत्री का लड़का ये कह दो, मेरी लड़ाई थी मंत्री के साथ, नहीं दूसरों के साथ, दूसरे तो है ही नहीं कहीं, 200 बीघा में भी को नहीं थे, मंत्री थी मौजूदा थी, उसकी जवाबदेही बनाई थी हमारे सवालों की, उसकी कमजोर पक्ष के कारण मेडिकल कॉलेज गया था, उनके साथ लड़ाई थी। और जब पीछे किसान आंदोलन चल रहा था हमारा, उसका लड़का किसानों के खिलाफ धरने पे बैठा था, SYL का पानी लेकर आवांगे, ये वो 3-4 साल हो गए, ये तो दिखा को नहीं। मैं उसको बोला था अगर मंत्री का लड़का चुनाव लड़ागा तो मैं उसकी टक्कर में चुनाव लड़ूंगा, बाकी कोई लड़े मना उससे कोई एतराज नहीं। अच्छा, अगर मंत्री जी लड़ेंगे दोबारा तो फिर आप नहीं लड़ोगे? फिर विचार करांगे उसको किससे हरवावा, मैं रहूं या दूसरे से हरवावा। अगर मंत्री का लड़का लड़ता हो तो परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार। तो अब कौन सी पार्टी की तरफ जा रहे हो? कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ, या एक आम नागरिक होने के नाते भाई यू बंदा रुआड़ा है हमारी जनता पार्टी कलायत की जनता, जो आम जनता है वही पार्टी है, वही सब कुछ है। जब पीछे जयप्रकाश जी यादव आए तब तो जीत गए, उसके बाद टिकट ले गए थे, जीते तो को नहीं, टिकट कोई मायना नहीं रखे। जनता ने देखना भाई यूँ हमारी मजबूती था, आवाज़ सदन में ठहस के या धरातल पर ठहस के, तो यूँ चाहिए। कैसे भाई, जैसे हरियाणा की बात करा, जुगर लोगों में बात चल दी होगी, कई कुछ लग रहा है भाई, कौन सी किसकी सरकार आगे आने वाली है, कई कुछ समीकरण बनने लग रहे हैं। सरकार बीजेपी की तो जा रही है, अच्छा, उसके बाद कांग्रेस अप हुई थी, लेकिन वो आपसी फूट का कारण डाउन है। ये विपक्ष का काम के, लोकतंत्र के अंदर जिसको मेजोरिटी मिल जाओ सत्ता में बैठ के कानून बनावेगी, उस पर काम करेगी। विपक्ष का काम है धरातल पर आवाज़ उठाओ, सड़कों पर प्रदर्शन करो। क्या आपने देखा विपक्ष के नेता को एक भी प्रदर्शन सड़कों पर करते हुए पिछली 5 सालों में, 9 सालों में? तो फिर और दूसरा ऑप्शन तो नहीं है? आप कह रहे हो कि बीजेपी तो आएगी नहीं, लेकिन फिर आएगी, फिर वही तो कह रहे कांग्रेस अब तो हो रही है, लेकिन वो फूट का कारण वो ये दिख रहे हैं अब ये इसका नहीं जीतना चाहिए। अब बीजेपी ने राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया, चूं तक नहीं करी। हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदलिया था, दिखा बोर्ड गया कांग्रेस में, छोड़ गया होगा। ये कांग्रेस के कमजोरी है, आपसी फूट के कारण कांग्रेस किसी कमजोर है, लेकिन लोगों का मन है भाई हम कांग्रेस को मेजोरिटी देंगे जी, इससे नकारा नहीं जा सकता जी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई कैसा के साथ हम बातचीत कर लेते हैं, और बिना 6 महीना में, और लगातार आप लोग की क्या कुछ राय है, आप भी
ज़रूर बताएंगे जो हरियाणा की राजनीति है उसमें क्या कुछ बदलाव आने वाला है और क्या कुछ होना चाहिए बदलाव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।